ओके जी, अब हम देखते हैं कि डीएसएस एक्सप्रेस के ज़रिए जो है फेस रिकग्निशन किस तरह से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो हमारा फेस रिकग्निशन वाला आईपी कैमरा हो, चाहे वो हमारा फेस रिकग्निशन वाला डीवीआर हो या एआई एनवीआर हो, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ना, जो हमारी मेन्यू है वहाँ पे फेस रिकग्निशन का मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। इस जगह पर कैमरा कब नजर आएगा, चाहे वो एनवीआर के जरिए ऐड किया हो, चाहे वो आपने डीवीआर के जरिए, चाहे वो आपने बाय डिफॉल्ट जो है वो इस मॉड्यूल में नहीं नजर आता। क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस में जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है जो आपका डीवीआर है या एनवीआर है उसके ऊपर आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है जब ऐड हो चुका है। वीडियो चैनल पे क्लिक करना है और जिस चैनल के ऊपर फेस रिकग्निशन है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जो हमारी थी पहले वाली वीडियो पर, आपने सिलेक्ट करना है फीचर। जिस कैमरे के ऊपर आप फेस रिकग्निशन इनेबल कर रहे हैं उसके ऊपर आपने जो है यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से फेस रिकग्निशन इनेबल कर देना है, ठीक है। अभी हम दो चैनल पे कर रहे हैं तो दो चैनल्स के ऊपर अगर मैं कर देता हूँ, जब मैं फीचर्स को इनेबल करूंगा तब ही मुझे जो है आपका फेस रिकग्निशन वाले मॉड्यूल में ये कैमरा नजर आएगा। अभी देख लेते हैं कि जी कैमरा नजर आ गया। अभी ये मेरा कैमरा ऑफलाइन है, इसको फिर ऑनलाइन भी करते हैं। फेस रिकग्निशन वाला मॉड्यूल जब लोड हो गया, अब देखें इसके अंदर वो दो कैमरे आ रहे हैं सिर्फ, जो कि हमने फेस रिकग्निशन फीचर के साथ इनेबल किए थे। ये भी एक कैमरा आ रहा है, लेकिन ये जो है ना फेस रिकग्निशन वाला नहीं था, सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो फेस रिकग्निशन वाला कैमरा जब आ जाएगा तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि लाइव व्यू में पिक्चर्स कहाँ पे नजर आएंगी, जो स्ट्रेंजर और जो रिकग्नाइज लोगों की तस्वीरें हैं। याद रखें कि जब आप किसी भी एआई एनवीआर या डीवीआर को डीएसएस एक्सप्रेस में ऐड करेंगे तो आपको डेटाबेस यहाँ से बना के अपलोड करनी है आपके डीवीआर या एनवीआर के पास या कैमरे के पास। अगर एनवीआर में बनी हुई डेटाबेस है तो उसको आपने यहाँ पर अपलोड लाजमी करना है, वरना जो है पिक्चर सारी स्ट्रेंजर्स वो दिखाता रहेगा, ठीक है। तो पिक्चर्स दिखाने के लिए जो है ना आपको एक हार्ड ड्राइव कम से कम जो है पार्टीशन, यानी एक ड्राइव जो है वो आपको कन्वर्ट करनी है जनरल पिक्चर के बारे में। कॉन्फ़िगर में जाएंगे आप, कॉन्फ़िगर में आपने जो है स्टोरेज की सेटिंग को देखना है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टोरेज के बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पार्टीशंस लोड हो रही हैं, ठीक है। आपने जो है एक हार्ड ड्राइव को जो है वो जनरल पिक्चर पे, ये अभी मेरी जनरल पिक्चर बनी हुई है एक हार्ड ड्राइव, ये जनरल हार्ड ड्राइव बनाई हुई है मैंने 10 GB। अच्छा याद रखिएगा, जब आप इसके अंदर जनरल पिक्चर की पार्टीशन बना रहे होंगे तो ये पहली दफा एरर देगा कि मिनिमम जो है एक हार्ड ड्राइव या एक पार्टीशन पूरी की पूरी इस जनरल पिक्चर को दें। तो आप उसको इग्नोर करके 10 GB 20 GB दे सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको ओके कर दें तो वो सारी हार्ड ड्राइव आपकी फॉर्मेट कर दे और जो है आपका सारा डाटा भी ज़ाया हो जाए, अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो एक पार्टीशन आपने जनरल पिक्चर के लिए रखनी है और एक जो है हमने बनाई हुई है यहाँ पर वीडियो के लिए। उसका तरीका भी है जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो है ना, अगर मैं दिखाऊं आपको दोबारा से, इस पे क्लिक किया, किस फॉर्मेट में करना है। एएनपीआर है तो एएनपीआर पिक्चर, वीडियो है तो वीडियो। जनरल पिक्चर में ये होगा कि आपकी जो अलार्म की जो पिक्चर्स हैं, फेस रिकग्निशन हो या जो मोशन हो, अगर आपने इवेंट के ऊपर कोई पिक्चर लगाई हुई है तो वो पिक्चर जनरल पिक्चर में सेव हो जाती है, फेस रिकग्निशन भी। तो जनरल पिक्चर या वीडियो, वीडियो करेंगे तो 10 GB या 12 GB जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये पार्टीशन जो है असाइन हो जाएगी उसको, ठीक है। तो जनरल पिक्चर की हार्ड ड्राइव जो है आपने लाजमी पार्टीशन या हार्ड ड्राइव दोनों में से एक चीज आप कर सकते हैं डीएसएस एक्सप्रेस में, ठीक है भैया। ये हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है आपको लाइव व्यू में जब कैमरा ऑनलाइन आएगा तो यहाँ पर पिक्चर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, फेस रिकग्निशन वाला कैमरा ऐड करने के बाद हार्ड ड्राइव में जो है पिक्चर वाली एक पार्टीशन बनाने के बाद, वीडियो पार्टीशन बनाने के बाद आपने डेटाबेस बनानी है। याद रखे मैंने पहले भी बताया है आपको कि डेटाबेस जो है जो एनवीआर में बनी हुई है वो यूज़ नहीं हो सकेगी। सॉफ्टवेयर जब आपने यूज़ करना है डीएसएस एक्सप्रेस
तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है डेटाबेस यहाँ से बना के अपलोड करें सारे एनवीआरस के पास, सारे डीवीआरस के पास। यहाँ से डेटाबेस बनेगी तो वो पिक्चर्स जो है मैच आएंगी, वरना नहीं आएंगी। मेक इट क्लियर, ठीक है। डेटाबेस बनाने के लिए आप जो है फेस रिकग्निशन के मॉड्यूल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर नीचे फेस डेटाबेस का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड करते हैं, डेटाबेस का नाम रखते हैं जैसे ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड, इसको कलर अगर कोई देना है पर्पल, रिमार्क्स में कि ब्लैक लिस्टेड पर्सन्स, ठीक है। ओके किया, ये डेटाबेस तो बन गई, ठीक है। और पर्पल कलर है इसका, 0% है ब्लैक लिस्टेड पर्सन में। इसमें ऐड करने का तरीका ये है कि ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपलोड इमेज, नाम रखें जैसे यूबी, सर्टिफिकेट नंबर यानी आईडी कार्ड वगैरह कोई रख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद पर्सन टाइप आप नहीं भी बना सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप पर्सन टाइप में जो है कुछ भी दे सकते हैं। जैसे ब्लैक लिस्टेड लोग हैं तो मैं कहता हूँ कि पर्सन का भी टाइप जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पर आप पर्सन टाइप आ रही है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। इसको आप टाइप करेंगे, फिर बर्थडे वगैरह, पिक्चर अपलोड करनी है जिससे आप चाहते हो कि रिकग्नाइज हो। तो मैं जो है यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पिक्चर आई, ठीक है। इसको क्रॉप कर लें, ओके किया। अब ये पिक्चर जो है ओके किया, ये पिक्चर जो है ना आपकी ब्लैक लिस्टेड में ऐड हो गई। लेकिन याद रहे ये अभी आर्म नहीं हुआ, जैसे आप एनवीआर में आर्म करते हैं इस तरह से यहाँ से भी आर्म की सेटिंग करेंगे। आर्म करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि किस कैमरे को भेजनी है ये डेटाबेस। आप जो है दोनों कैमरों पे, मल्टीपल कैमरास पे भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सिलेक्ट करना है कि कितने % इस पिक्चर से मैच हो, इस डेटाबेस से मैच हो, तो बताना मुझे। तो वो आप ओके करेंगे तो ये जो है डेटाबेस आर्म हो गया। फेलियर एग्जिस्ट क्योंकि हमारी डिवाइस अभी ऑफलाइन है, ठीक है। तो ये आपने जो है देख लेना है कि जो है ना जब आपने डेटाबेस बनाई तो आपने अपलोड की और वो एनवीआर पे डाउनलोड होगी, और इसी तरह की यही पिक्चर सारी जो है वहां पर एनवीआर साइट पे चली जाएंगी।